नमस्ते, जय भारत। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है, कभी हॉकी भी खेलता है और बड़ा अच्छा से टेररिज्म खेलता है। बस उनको एक ही चीज आता है, बड़े बड़े बात करना, बहुत बड़ा बात करता और आतंकवाद का उत्पन्न करना। जितना भी आतंकवादी संगठन है ना, आप कोई भी नाम ले लो, उन पाकिस्तान से उनसे कुछ ना कुछ लेना देना है। और लश्कर तैयबा वगैरह वगैरह तो है ही, वो तो उन्हीं का वहीं का पैदाइश है। बनाने नहीं देता, उन्हें बनाता। पाकिस्तान ये समझता कि भारत के साथ सामने सामने कुछ लड़ना उनकी बस की बात नहीं है, तो क्या करेगा? कायरता समझना चाहिए। कितना कायर है लोग, जो टेररिस्ट बन के रात रात को आता, पीछे पीछे से आता है और बॉम्ब ब्लास्ट करके निकल जाता। बस एक ही चीज सोचता है, बॉम्ब फोड़ दो। बोलते हैं ना, उन्हें वो खुद कहते हैं बॉम्ब से उड़ा दे। अरे कितना भी बॉम्ब से उड़ाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? मुंबई आक्रमण कितना आसूत्रित था, कितने लोगों ने दिमाग लगाया, मेहनत लगाया, समय लगाया, सब कुछ किया। पैसा आप लोगों ने कितना लगाया और बहुत समय बैठ के सोच करके बुद्धिमान जैसे बहुत प्रोग्राम बना के भारत में आए। और हमारे बीच का जयचंद्र बहुत है, गद्दार भी हमारे पास अभी भी, पहले भी थे, अभी भी है। कई लोग उनको पैसा दिखाए तो कुछ भी करेगा। माँ बेचने वाला लोग भी होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जो खाने वाला थाली में छेद करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग हैं। जो लोग जैसे कौन कौन है आप जानते हैं, मैं तो किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि मैं देखा नहीं। तो ऐसे लोगों का सहायता लेकर के पूरा भारत में बॉम्ब फोड़ने का बड़ा प्रोग्राम बनाया था। वो प्लान ABC कई थे। मुंबई प्लान था शुरू में, और मुंबई प्लान इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ कि हमारे ही लोग उनके पीछे बहुत सहायता कर रहा था। तो अपना जो सरकार है भारत का, बड़े निष्णात लोग हैं, उनको पता है किनको कब क्या करना। हमें उन्हें सिखाने की कोई जरूरत नहीं, दे नो व्हाट टू डू। उनको सब पता है। जब करना है, जैसे करना, सब वो जानते थे, करेंगे। हमारा तो पूरा विश्वास है उसको, उनके ऊपर लोग जानते हैं। तो फजीलत बॉम्बे टेररिज्म वो चार्ज अटैक बड़ी अच्छा से निभाया। और ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बॉम्बे अटैक का रिस्पॉन्सिबिलिटी हिंदुओं के सर पर ठोपने का पूरे की पूरी प्लान ब्लूप्रिंट तैयार था। पर क्या हुआ, पुलिस वाला एक आतंकवादी को पकड़ लिया। अब देखिए, फौजी और पुलिस में एक फर्क है। फौजी को तो बस गोली मारना आता है दुश्मन को, दुश्मन पकड़ना फौजी का काम नहीं है। मैं खुद फौजी रहा हूं। पुलिस वाला पकड़ता है। पुलिस वाले का उद्देश्य सामने वाले को मारना नहीं, चोर को मारना नहीं, पकड़ के कानून के सामने जाके खड़ा करना। अरे भैया, पुलिस वाले जाकर पकड़ लिया आतंकवादी को, अजमल कसब को, तो उनका जितना भी प्रोग्राम था हिंदुओं के सर पर डाले, ये बॉम्ब हिंदू लोग किए, हिंदू संगठन ने सब किया। ये आरोप लगाने का पूरा षड्यंत्र रचाया था। किताब भी लिखा है महाशय ने, हिंदू संगठन के नाम लेकर किताब भी लिखा है इस महाशय ने। वो हिंदू नहीं है, वो बात अलग है, नाम हिंदू नाम है। तो जैसे पुलिस वाले उनको पकड़ लिया, बस सारे पोल खुल गया। तो ये व्हाइट वॉश नहीं कर सका ना, तो नाम उनका आ ही गया। तो फिर उसके दिशा में जो लोग इन्वॉल्व है, सब कई लोगों को बचा कर भारत से बाहर भेजो, बच गए लोग। कितना साल हो गया। हाल ही में उसमें एक आतंकवादी को पकड़ कर लाया, कुछ कम आदमी नहीं है। वो पाकिस्तान फौज का आदत है कि उनका अपना फौजी ऑफिसर्स को
डिपुटेशन में भेजता है, डिपुटेशन में भेजता है लश्कर तैयबा में, ऐसे ऐसे आतंकवादी संगठन में डिपुटेशन में भेजता है। किसको? अपना फौजी को। और मुझे लगता है कि जो आतंकवादी भारत में घुस बैठ आता ना, घुस के आ जाता ना, वो भी शायद डिपुटेशन में आते होंगे और पॉकेट में कोई हिंदू आइडेंटिटी कार्ड रखता है। ये अजमल कस्बा का पॉकेट में भी एक कोई समीर चौधरी का आइडेंटिटी कार्ड है, मैंगलोर में कई कॉलेज का स्टूडेंट का, ऐसा कुछ आइडेंटिटी कार्ड पॉकेट में था, तो बोले कि सब हिंदू है। और हाथ में वो लाल धागा भी बांधा था जो मंदिर से कभी मिल जाता। बस पूरा पूरा सच सच क्या है। अगर इतना वीर छोड़ रहा था भाई, सामने क्यों नहीं आता? वो नहीं आएंगे, सामने नहीं आएंगे। वो समझता है कि 10 जगह पर मान लो या 100 जगह पर मान लो, जाकर भारत में विस्फोटन किया, बॉम्ब फोड़ दिया, मान लो हमारे अनेक लोग मर गया, तो इससे क्या भारत झुकेगा? ये गलत विचार है। कुछ भी कर लो, हम झुकने वाला नहीं है, ना कब पहले झुका ना आगे झुकेंगे। अब तो हम स्वतंत्र है, पहले से बहुत स्वतंत्र है, स्वतंत्रता पश्चात भी हम अस्वतंत्र रहे, पर अब उससे बहुत स्वतंत्र है। तो जाके 100 बॉम्ब फोड़ दो भारत में, कुछ भी कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा। जान गवाया खुद का भी, हमारा भी गवाएगा, पर कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ हासिल नहीं होगा। आप एक 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 कदम आगे नहीं जा सकेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप धोखे में रहोगे और विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला प्रमाण में जियोगे। एक आता ना, संस्कृत में एक पद्धति है, एक प्रयोग है, एक बुद्धि है विवेचन बुद्धि। शायद वो गौमांस खा करके आपका तो दिमाग में विवेचन बुद्धि है ही नहीं, खत्म हो गया। गौमांस खाने का नतीजा रहता है। तो विवेचन बुद्धि यही होता है कि सही गलत का पहचान, और इतना सोचना है कि ऐसे करेगा तो क्या होगा, थोड़ा दूर की सोचना चाहिए। आपका तो दूरबीन ही नहीं है। कहता ना संस्कृत में, ह्रस्व दृष्टि, नाक के सामने नहीं देख सकता, तुरंत जो होगा वो करेंगे और मसल से सोचेंगे। घुटने से सोचते हैं, हम पहले कहते थे आप लोग घुटने से सोचते हो, हम पक्का यकीन हो गया घुटने से नहीं सोचता, एड़ियों से सोचते हैं, वहीं से भी नीचे। तो ये आतंकवादी ये सब करते जा रहा, पता नहीं आज तक कुछ हासिल हो नहीं। उसके लिए समय, प्रोग्राम, सोच विचार, पैसे और मैन पावर एम्प्लॉय करता ना। यदि आप अपने खेत में ऐसे कर दिया होता तो भीख मांगने के लिए, गेहूं के लिए भीख मांगने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता, टमाटर के लिए भीख नहीं मांगना पड़ता, अरे दाने दाने के लिए तरसना नहीं पड़ता। नहीं सुधरेगा। आपको तो एक ही लेबल है। देखता हूं मैं आप लोगों का वीडियो बीच में देखता हूं, ये एंटरटेनमेंट के लिए, हम तो कोई सीरियसली ले ही नहीं सकते क्योंकि आपका वीडियो में कुछ है ही नहीं देखने के लायक, पर एंटरटेनमेंट होता है, बड़ी मजेदार होता है, मनोरंजन होता है हम लोगों का। कहता है हर चीज का एक ही उत्तर है आपके पास, हम मुसलमान है, पर असल में आप लोग मुसलमान नहीं है। इस्लामिक दुनिया आपको नहीं मानता क्योंकि इस्लामिक दुनिया की एक अलग पहचान है, आप उस पहचान में नहीं आते। तो हम भी नहीं मानते कि आपको मुसलमान, पता नहीं आप खुद कहते हैं, खुद इसलिए कहते हैं कि आपको खुद पता है कि आप मुसलमान नहीं हो सकता, अच्छा मुसलमान नहीं है, पर आप कहते रहते हम मुसलमान हैं। ऐसे 100 बार बोलने से आप मुसलमान नहीं बनते, इसलिए बाकी इस्लामिक दुनिया आपको देखता नहीं है, आपको बहुत कम समझता है। नाम के लिए आप कहता है मुसलमान है और अरबिक नाम रखता है, पर आपका खुद का क्या पहचान है? कुछ नहीं है। जब आपका खुद का पहचान नहीं है, आप ना घर का ना खाट का लोग होता भैया। तो आतंकवाद करते जाओ,
बस खुद मिट जाएगा, खुद मिट जाएगा, यदि आपने रास्ता नहीं बदला। ये जो समझ है ना, इस्लाम बनने से सब कुछ हो गया, भले सही हो, पर आप इस्लाम नहीं बने ना अभी तक, और बनोगे भी नहीं। जैसे मैं इस्लाम को समझता हूं, आप बिल्कुल नहीं बन सकोगे, कभी भी नहीं बन सकोगे। कहने के लिए रहेगा, कहते रहिएगा, कहते रहिएगा, कोई उपाय नहीं, कोई सुधार नहीं है। हाँ, एक उपाय है, पर आपकी बस की बात नहीं, वो घर वापसी करो, वापस हिंदू बन जाओ। तो कम से कम 30, 40, 50 साल के अंदर आपका अगला पीढ़ी सुधरने का उम्मीद रख सकता है। बस वही। मिलते हैं भाई। नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।